वेलकम बैक खबरतीन वजात। अब बात करेंगे हालिया सैलाब की। डेरा इस्माइल खान में तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में अब तक मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाबाक हुए जबकि दर्जनों ज़ख्मी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं और बारिश के बायस मकानात की छतें गिर गई। दरख्त उखड़ने से तकरीबन 11,000 के केवी का जो मेन टावर है वो गिरने से कई इलाकों में बिजली का निज़ाम दरमरम है। और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जी हाँ, तफसीलात जानने के लिए हमारे कॉरेस्पोंडेंट हमारे डेरा इस्माइल खान से ज्वाइन कर चुके हैं। कुरैशी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। यासीन साहब, ये बताइएगा, जो फिगर आ रहा है वो 8 से 10 के दरमियान आ रहा है जो लोग जहाँ बहक हुए हैं। क्या आपके पास फिगर है और क्या अभी सूरत हाल है रियाई खान की? ये मैं आपको जी सामीन को ये अर्ज कर दूं कि ये गुज़श्ता रोज जो आंधी और बारिशी तूफान आया वो हमारे डी खान के लोगों की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा था। और जो महकमा मौसमियात वालों ने अभी तक हमें बताया है वो बता रहे हैं कि इसकी जो रफ्तार है 100-120 मील फी घंटा की ये रफ्तार से आया है। और इसमें जो है जब लोग पहले से एक इतलात होती पूरे सूबे को महकमा मौसमियात वालों ने बताया हुआ था, इसलिए इंतजामिया, अस्पताल और दीगर जितने भी इमरजेंसी इदारे हैं इनमें इमरजेंसी नाफिज थी। उस वजह से जो है मैं ये कह सकता हूँ कि सूबाई हुकूमत ने जो इंतजाम किए थे और सूबाई हुकूमत की तरफ से जो बार बार अहकाम जारी हो रहे थे, सूबाई वज़ीर आला सरदार अमीनुल्लाह खान गंडापुर जो है उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ फोकस जो इस वक्त किया हुआ था वो सिर्फ सैलाब का, फ्लड जो हमारे आ रहे हैं, सैलाबी पानी है, इसके अलावा जो है बारिशें हैं, बारिश के बाद आंधी है, इस पर फोकस किया हुआ था। इसीलिए जो ही आंधी और बारिश और ये तूफान आया, मिनटों सेकंडों में हमारे जो इमरजेंसी रेस्क्यू टीमें थी, डिप्टी कमिश्नर साहब खुद, ये पहली दफा मैं आपको अर्ज कर दूं, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल नासिर साहब हैं इधर, जो खुद मौका पर और पहले जो है ना वो उस पर आ गए सड़क पर और अस्पताल पहुंच गए। और उन्हीं के साथ हमारे डीपीओ साहब हैं साहबजादा सिज्जाद अहमद साहब, वो उनके हमरा थे। जब डीपीओ निकल आया, डिप्टी कमिश्नर निकल आया, तो आपको पता है बाकी अमला तो निकल नहीं था। बिल्कुल ऐसी है। और उसके बाद थोड़ा सा एक्टिविटी भी हुई होगी। क्रिश साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह बिजली के हवाले से हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे बिजली की क्या सूरत हाल है? क्या बिजली बहाल होना शुरू हो चुकी है? मैं आपसे ये अर्ज करूं, बिजली के जो मेन पोल थे ना 11,000 वाट, जो ऊपर जो मेन लाइनें जा रही थी और ट्रांसफार्मर जमीन पर पड़े हुए थे। अगर आपने वो फोटेज देखी हो, मैंने आपको भेजी थी न्यूज में भी। और मेन जो पोल थे वो जड़ से अपनी जो उनकी बुनियाद थी उससे वो उखड़ गए थे और दरख्त वो मेन लाइनों के ऊपर आकर गिर गए थे। उसकी वजह से बिजली का निजाम जो है बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ। और इसकी बहाली के लिए उसी वक्त से जो काम शुरू हुआ है, कल कुछ इलाकों में जुज़वी तौर पर हम कह सकते हैं कि बिजली बहाल हो चुकी है, जबकि अभी कुछ इलाके रहते हैं और उन पर भी दिन रात काम शुरू है। और अगर आप देख सके ना फुटेज में, तो वो इमरजेंसी थंबे, ट्रांसफार्मर और वो नस्ब किए जा रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि नस्ब किए जा रहे हैं। माली नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है और इसके साथ साथ जो सिचुएशन थी वो हमने आपके सामने रखी है। यासीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पूरे मुल्क की कि इस वक्त अब आगे आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात ने क्या अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ होगा। क्योंकि महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई कर दी है कि आज हज़ारा डिवीज़न और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जिससे लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगानी का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। और कराची की अगर दूसरी जानिब बात करूं तो कराची में भी बादलों के डेरे हैं और शहर में आज हल्की बारिश का भी इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने 27 अगस्त से ताकतवर स्पेल की पेशगोई भी कर दी है। इसी पर अब आगे हम पूरे वीक का ले लेते हैं। इसी पर हमारे साथ जवाद मेमन साहब मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं। जवाब सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप क्योंकि मौसम के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, अब हज़ारा डिवीजन के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, या फिर मैं प्रिसाइसली कहूँ तो शुमाली इलाका जात के हवाले से ही बताया जा रहा है कि एक बार फिर यहाँ पे इंटेंसिटी के साथ बारिशें होंगी। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है। क्या समझते हैं आने वाले दिन किस तरह के रहेंगे इन इलाकों के लिए? जी बिल्कुल, देखें शुमाली इलाका जात के अक्सर इलाकों में ये जो स्पेल शुरू हुआ है पिछले 2 दिन से, 23 तारीख से जो है वो इन इलाकों में स्पेल शुरू हुआ है। एक तरफ से मानसून का लो प्रेशर सिस्टम है जो सेंट्रल इंडिया से मूव करता हुआ आज 25 तारीख को तकरीबन पाकिस्तान के इलाकों तक जो है पहुंच चुका है।
साथ ही साथ मगरबी हवाओं का भी एक ताकतवर सिस्टम है जो स्पेशली हमारे शुमाली इलाका जात में इस वक्त इफेक्ट कर रहा है। और रिसेंटली हमने देखा भी पिछले 2 दिन में उन इलाकों के कुछ एरियाज में जो है वो ज़ालाबारी भी हुई है। तो ये इस बात के काफ़ी हैवी इंडिकेशंस हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उन इलाकों में मौजूद है काफ़ी हद तक वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। और आज 25 तारीख से लेके कम से कम 27 तारीख तक तकरीबन शुमाली इलाका जात के इलाकों में जो है वो कहीं वक्फे वक्फे से जो है वो मूसलाधार बारिशें रहेंगी। सही। तो जवाद साहब, अभी अगस्त को ख़त्म होने में तकरीबन 5 दिन बाकी हैं, तो ये इस तरह के स्पेल हम सितंबर में भी देखेंगे? जी बिल्कुल मुमकिन है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि जो इस वक्त ग्लोबल पैरामीटर्स चल रहे हैं 15 अगस्त के बाद से जो मानसून का सर्ज आएगा उसकी उम्मीद यही की जा रही है कि सितंबर के भी शुरुआती 10 से 12 दिनों तक जो है वो रहेगा। और वक्फे वक्फे से ये किसी टाइम जनूबी पाकिस्तान के इलाकों में, किसी टाइम ये पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज में जो है ये वक्तन फवक्तन सिस्टम आएंगे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जवाब साहब, जब भी हमने इस मतलब सीज़न को स्टार्ट होने से पहले बात की तो ये बताया जा रहा था कि बारिशें काफ़ी कम होंगी। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं? नहीं देखें, इस साल जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में तो मामूल से ज्यादा बारिशें हैं। जीबी के कुछ इलाकों में जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बारिशें मामूल से कम होंगी, लेकिन अभी जो सिचुएशन नजर आ रही है ये मामूल या मामूल से ज्यादा ही उन इलाकों में नजर आ रही है। और ये सिलसिला अभी मजीद जो है वो कम से कम 20 दिन के आसपास जारी रहेगा। अगर हम 15 सितंबर से भी गेज करते हैं तो आज 25 अगस्त से मजीद समझे 2 से 3 हफ्ते हैं अभी मानसून सीजन में। सही। तो जवाद साहब, हमने देखा अभी लास्ट सिचुएशन कराची की बहुत ज़्यादा तबाहाली हुई वहाँ पर, तो अभी आज फिर जैसे मैंने अपनी इब्तिदा में जिक्र किया कि वहाँ पर बादल आए हुए हैं, तो क्या इसी तरह का स्पेल जो हमने लास्ट देखा था कराची में वही एक्सपेक्टेड है? नहीं देखें, फिलहाल जो कराची में समेत जो सिंध के इलाकों में जो ये स्पेल एक्सपेक्ट किया जा रहा था इसकी शिद्दत में जो है वो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में काफी हद तक कमी आ चुकी है। और जो 27-28 से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसमें एक तो इसकी इंटेंसिटी में भी कमी आई है, दूसरा हमें थोड़ा बहुत ये भी नजर आ रहा है कि सिस्टम में थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, यानी कि ये 29-30 या सितंबर के पहली दूसरी तारीख तक भी डिले हो सकता है। तो फिलहाल कराची में मौसम जो है इसी तरीके से खुशगवार रहेगा। दिन अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट या शाम के औकात में ड्रिजल है, बूंदाबांदी है, कहीं थोड़े से पासिंग शावर्स हो जाते हैं। टेम्परेचर काफी हद तक जो है वो बेहतर है, गर्मी इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये सिलसिला फिलहाल जो है वो अगले 3 से 4 दिन चलेगा ऐसे। ठीक हो गया। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, जो कि मौसम के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। खबत आपसे भी गुजारिश है, जिस तरह उन्होंने बात की तकरीबन ये 15 सितंबर तक तमाम तर मौसम के हालात इसी तरह के रह सकते हैं। आपने अपना और अपने अहले खाना का ज़रूर ख्याल रखना है इस इंटेंस वेदर में, और गैर ज़रूरी ट्रैवल भी आपने नहीं करना। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।